गोविंदगढ़ अलवर में आज मोक्ष धाम में सौंदर्यीकरण के लिए रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने 38 लाख रुपए स्वीकृत करा। उनका आज शाम 4 बजे लोकार्पण किया गया। लोकार्पण में समस्त नगरपालिका निवासी मोक्ष धाम पहुंचे एवं मोक्ष धाम पर बैठकर मीटिंग की गई। मीटिंग में रामगढ़ विधायक ने कहा कि विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। सांसद भूपेंद्र यादव के सहयोग से हमें पूरा विकास मिल रहा है और विधानसभा रामगढ़ के अंदर भर प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही 8 मोक्ष धामों का सौंदर्यीकरण कराया गया और आगे भी आवश्यकता के कामों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। मीटिंग में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, तहसीलदार रोहित मीणा, थानेदार धीरज गुर्जर, नगर पालिका जैन नवीन दुआ, सरपंच गुरनाम सिंह, सरदार गुरु सेवक प्रधान, मोक्ष धाम कमेटी के अध्यक्ष जगदीश खत्री, भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, दामोदर गर्ज, गिरिराज मीणा, थानेदार भुवनेश अग्रवाल, डॉक्टर गंगा प्रसाद यादव, कैलाश चंद्र श्यामवर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद हैं। इनका संचालन और मंडल अध्यक्ष रवि शर्मा ने किया। समाजजनों के द्वारा विधायक को साफा बांधकर सम्मानित किया गया। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने कहा कि सार्वजनिक काम कहीं भी कैसा भी हो, आवश्यकता होगी मैं आपके लिए, आपकी सेवा में आपके साथ खड़ा रहूंगा। हम सभी मिलकर यह शाम को करते थे प्लानिंग भी, इसको और कैसे अच्छा रूप दिया जाए। प्रीतम भाई साहब जिससे दुनिया में नहीं, लेकिन उन्होंने लगातार इसका प्रयास किया। और एक महाराज जी भी यहाँ उस समय रहते थे, तो जब ये बनकर तैयार हुआ हम 2-4 दिन में डेली आते थे। तो मुझे आज भी महाराज जी की बात याद है, जब जैसे आज अपन सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बन गया, तो उस समय भी उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा बना था। तो महाराज जी कह रहे थे, मैं एक दिन आया शाम को, तो कह रहे प्रधान जी एक बात कहूँ, आज तो मरवा को सम्मान कर रहा हूँ। तो वो एक भाव था भी, यहाँ परिस्थितियां विपरीत थी और उनको देखते हुए वो विकास हुआ था। अब आप सब लोगों ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को एक बार पुनः मौका दिया है और मैंने फिर एक बार प्रयास किया है कि इसको और अपग्रेड किया जाए। तो उसके लिए कोई 10-15 दिन हम इसकी प्लानिंग करते रहे भी इसको किस तरह अच्छा रूप दिया जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि असली घर सबका यही है, अंततः सबको यही आना है। बुजुर्ग भी आते हैं ज्यादातर, तो उनको भी बैठने की जगह नहीं होती, तो वो सारी उस समय सारे भामाशाहों ने इस जो कुर्सियां लगी हुई हैं, हमने सबको प्रेरित किया था कि बजट सीमित है और सबने अपने अपने उससे इनका भी सहयोग किया था। तो आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन आज मैंने जो प्लानिंग की है वो सब आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों ने जो मुझे ताकत दी है उसके बल पर ही मैं कुछ कर पाया। मैंने ये प्रयास किया है कि एक अच्छा स्थान बने। और इसके अलावा भी रामगढ़ में करीब करीब 8 मोक्ष धाम थे, उसमें अभी हमने लास्ट सैंक्शन जो किसी गोविंदगढ़ रोड पर मुख्य शमशान घाट है उसकी रह गई है। 7 शमशान घाट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। 2 धौली में थे, एक यादव नगर, एक रामनगर, केशव नगर, खेड़ी और डौली। तो ये स्थान ऐसे हैं कभी इनको कोई संभालता ही नहीं था। तो अब लोग जब वहाँ जाते हैं तो उनको भी एहसास होता है। अभी तो बीच में कई बार हमने प्रयास किया कि हमारे मीणा समाज का जो जगह थी उसमें इन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास किया था, मैंने भी उसमें कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना जब काम होना होता है जब ही होता है। तो ये काम जब चला तो मेरे दिमाग में वो चीज़ थी, स्थानीय होने के नाते छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में रहती हैं, तो तब इसका भी निर्माण हमने साथ ही उसका एस्टिमेट में लिया। उसके अलावा राधेश्याम जी भाई साहब ने जैसे कहा कि शुरुआत में जब मैं प्रधान था तब 2 लाख की बाउंड्री, उस समय अम्बेडकर जी की जयंती थी, उस समय मैं 2,24,000 की बाउंड्री की सैंक्शन यही अम्बेडकर जी की जयंती पर आप सब लोगों को सौंप कर गया था। वो बाउंड्री उस समय हुई थी। उसके बाद मुझे जब अब दोबारा मौका मिला है तो सबसे पहले हमने 10 लाख का वहाँ एक हॉल निर्माण के लिए पैसा दिया है। अभी आपने वहाँ इंटरलॉकिंग के लिए कहा है, तो 5 लाख की इंटरलॉकिंग हम और लगवा देंगे। और दूसरा कि भाई साहब ने रघुवीर जी ने एक शेड निर्माण के लिए कहा है वहाँ प्रतीक्षालय के लिए, उसको भी शीघ्र ही अभी अगर संभव हुई सैंक्शन होगी, नहीं तो इसके बाद हम उसको भी करा देंगे। तो मेरा तो आप सबसे आग्रह है कि जहां वास्तव में आवश्यकता है पहले काम वहां, मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझसे पहले जो विधायक रहे उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने भी किया होगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। मैं कभी ना तो राजनीति में दूसरे का नाम लेता हूं, मैं अपनी बात कहता हूं। आपने मुझे मेरा पूरे चुनाव में देखा होगा कि मैंने शायद किसी
सामने वाले प्रत्याशी का नाम भी नहीं लिया। जहां भी अगर कोई लेता भी है तो मैं उसको रोकता हाथ जोड़ के भी, मैं तो मेरी बात कहने आया हूं। तो आज भी मेरा वही, आप सब लोगों से अच्छे संस्कार